हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेज एंड बाइलेंसेज। तो देखिए, इस पे हम लोग रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेज में पहले ही काफी पढ़ चुके हैं और रिफ्रैक्शन बाई लेंसेज में हम लोग आज क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था पावर को, यानी कि किसी लेंस की पावर को डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग उसको फाइंड करते हैं, और ये निकल कर आया था कि जो पावर होती है किसी लेंस की वो कितनी होती है, 1/f, जहां पर कि f जो है वो है फोकल लेंथ, और जो पावर होती है इसको हम लोग, इसकी अगर यूनिट की बात करें तो ये होती है डायोप्टर, और 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, फिर ये बात थी कि अगर हमारे पास कई ढेर सारे लेंस हो और उन लेंस को क्या किया जाए, पास में रखा जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा वहां पर उनकी पावर में। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, मान लीजिए कि आपके पास दो लेंस है, सिंपल एकदम सिंपल केस लेकर चलते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास दो लेंस हैं। ओके, तो अब होगा क्या कि इन दो लेंस को अगर हमने ऐसे कांटेक्ट में रख दिया, एकदम टच करके अगर इन लेंसेस को ऐसे रख दिया कांटेक्ट में, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिससे कि ऐसे हमने माना कि लाइट निकल रही है, तो वो क्या होगा, लाइट ऐसे जाएगी। और अगर ये वाला लेंस यहां मौजूद नहीं होता, अगर ये वाला लेंस मौजूद नहीं होता, तो क्या होती, ये जो रे है वो रे यहां से ऐसे डॉटेड डॉटेड जो पाथ बना है वहां चली जाती, यानी कि ये एक इमेज बन जाती, और इस इमेज का नाम दे दिया गया I1 इमेज नाम दिया गया। अब उसके बाद जब हमने ये देखा कि ये दूसरा लेंस भी इधर इस जगह पर मौजूद है, तो इस दूसरे लेंस को यहां पर रखते वक्त ये वाला जो हमारा इमेज निकला है I1, वो बिहेव करेगा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस दूसरे लेंस के लिए। तो जब ये दूसरा लेंस इस इमेज को एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, फिर उसको री इमेज बनाएगा, यानी कि फिर से एक उसकी इमेज बनाएगा, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी और वो जाकर होगी फाइनल इमेज। तो इसी चीज को हम लोग को यहां पर एक एक करके ये सारे जो स्टेप्स हैं इनको करना है, और फाइनली देखना है कि कितना, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है और इमेज उसकी यहां पर बन रही है तो उसकी पावर क्या बन रही है, ये सब भी हम लोग को देखना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट में देखिए क्या है, सबसे पहले हम मान लेते हैं, अब इसको एक सिस्टमेटिकली देखते हैं। तो लेंस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा पहले बनेगा, तो हमारे पास क्या है, टू लेंसेज ए एंड बी ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2। दो हमने मान लिए कि दो लेंस है, और एक की जो फोकल लेंथ है वो f1 है, दूसरे की f2 है। यहां पर इनको क्या किया गया, एक कांटेक्ट में रख दिया गया विद ईच अदर, और ये लेंस कैसे हमारे, थिन लेंस है। ये लेंस कैसे हैं, थिन लेंस है, थिन लेंस। ठीक है, यानी कि जो भी अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं लेंस में, वो उन्हीं तरीके के लेंस की बात हो रही है, क्योंकि मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि जो हमारे मतलब लेंस होते हैं वो थिक लेंस भी होते हैं, तो उसके लिए जो डेरिवेशन है, जो उसके लिए फॉर्मूले हैं, वो डिफरेंट हो जाते हैं थोड़ा सा। ओके, तो यहां पर क्या है कि लेंस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में टू लेंसेज ए एंड बी ऑफ फोकल लेंस f1 एंड f2 रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर, हमने रख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट इज पोजीशनड एट O बियॉन्ड द फोकस ऑफ अ लेंस A। इस लेंस A के फोकस से हमने दूर एक क्या किया, ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, एक दूर ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया। ओके, उसके बाद फिर अब हमने देखा कि ये जो लेंस ए है, अगर उसके इमेज फॉर्मेशन की बात करी जाए कि इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है, तो उसी चीज को हम लोग ने यहां पर चेक किया। तो ये क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस ए। ये जो लेंस ए है, इस लेंस ए की वजह से इमेज फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें तो ये किधर होगा, I1 पर होगा, अगर सिर्फ ए की वजह से देखें। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस एन इमेज I1 बाय लेंस ए। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी एक इमेज फॉर्म हो रही है I1 पर, किसके द्वारा, ए के द्वारा। ठीक है, अब ये जो इमेज है वो कैसी है, हमारी इमेज I1 इज रियल। ये जो इमेज है ये तो हमारी यहां पर रियल इमेज बन रही है, बट ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रही है लेंस बी के लिए। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रही है लेंस बी के लिए। समझ पे आई बात। तो इमेज I1 जो है वो है रियल। ओके, और ये बिहेव कर रही है एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस बी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है ये लेंस बी के लिए। यानी कि अगर अब हम बात करें इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस बी, तो जो इमेज I1 थी यहां पर,
इस ए लेंस की वजह से वो इमेज I1 यहां पर क्या होगा, बिहेव करेगा एक ऑब्जेक्ट की तरह इस लेंस बी के लिए। यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग मानेंगे वो ये मानेंगे, यानी कि यू जो मानेंगे, ठीक है, जो यू मानेंगे वो U1 कह लीजिए, U1 जो मानेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, ये वाली लेंस हो जाएगी PI1, ठीक है। और कैसी, प्लस में, ये जो अगर इसको UB मानना है, यानी कि बी लेंस के लिए जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेवियर होगा वो इस I1 का होगा कैसा, UB इज इक्वल टू प्लस PI1। ओके, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो फाइनल इमेज है V उसको फाइंड करेंगे कि कहां पर फॉर्म होगी, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर आगे चलते हैं, तो हम इक्वेशंस लिखते हैं, लेंस इक्वेशन किसके किसके लिए, इन दोनों लेंस के लिए, ठीक है, जो इनकी इमेज फॉर्म हुई। तो देखिए मान लीजिए कि अगर ए की बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट रखा इधर, तो ये डिस्टेंस हमने मान ली कितना है, ये लेंस ये डिस्टेंस है हमारी U, कितनी है U, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं जो लेंस इक्वेशन होती है, लेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही होता है, हाँ या ना। तो 1/v, अब ये जो v है हमारा, v क्या है, इमेज की डिस्टेंस है। तो ये देखो हमने माना कि ये V1 है, ये कितना है V1 है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो इमेज हमारी पहले वाली की वजह से फॉर्म हो रही है उसकी डिस्टेंस हो गई V1। तो हमने इस V की जगह पर V1 को पुट कर दिया, इस V1 की जगह पर इस V की जगह पर V1 को पुट कर दिया। उसके बाद फिर यहां से ये जो U है, U तो उतना ही है, U जो है वो उतना ही है। तो 1/V1 माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1। हमने पहले वाले की वजह से फोकल लेंथ को मान लिया F1, ठीक है, यहां तक क्लियर। ये इक्वेशन हमारी इस पे जब वैल्यू पुट करी तो ये निकल कर आ गया फॉर लेंस ए। अब लेंस बी के लिए देखते हैं, तो लेंस बी के लिए इक्वेशन यही है, यहां पर वैल्यूज क्या है उनको देखते हैं। तो यहां पर जो 1/v है वो तो वही रहेगा, क्योंकि इस लेंस बी के लिए जो इमेज फॉर्म हो रही है वो यहां पर फॉर्म हो रही है, फाइनल इमेज यहीं पर फॉर्म हो रही है। तो इस इमेज की जो डिस्टेंस है वो हमने v मान ली, तो लिख दिया 1/v माइनस, अब इस b के लिए जो u है यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो किधर है, वो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, यानी कि v1 ही है हमारा और पॉजिटिव में है। तो 1/v माइनस 1/v1 इज इक्वल टू बन गया 1/f2, ठीक है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं दोनों की फोकल लेंथ कैसी होती है हमारी, पॉजिटिव होती है, तो वो सब साइन कन्वेंशन का यूज करके ही इनको पुट किया गया। तो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास दो लेंस के लिए। अब अगर हम बात करें इस कंबाइंड सिस्टम की, किसकी बात करें, कंबाइंड सिस्टम की, और हम ये मान रहे हैं कि ये जो लेंस हैं वो कैसे हैं, थिन लेंस हैं। तो इस थिन लेंस होने की वजह से जो इनके ऑप्टिकल सेंटर्स हैं वो कॉन्साइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, कॉन्साइड हो गए। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम ये मान लें कि ये एक लेंस है, ये यहां पर एक लेंस है ऐसा, और ये एक जो लेंस है, ये एक लेंस जो है वो क्या कर रहा है, ये एक लेंस क्या कर रहा है, यहां पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है डायरेक्ट V पर, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है हमारी, कुछ V है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो है V, ये हमने माना। यानी कि इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो ये लिख सकते हैं 1/v, क्योंकि फाइनली यहां पर इमेज बन रही है 1/v माइनस, अब u जो है ये हमारा यहां पर माइनस पे आएगा, माइनस u इज इक्वल टू 1/f, यानी कि ये बन जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। यानी कि ये हमारे पास है और ये हमारे पास है। अगर इसको हम लोग क्या करें, यहां पर कंबाइन करके देखें, अगर इसको हम लोग कंबाइन करके देखें तो क्या हम लोग को मिलेगा, ठीक है, ये हम लोग को अब देखना है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है दो, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, इन इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये वाली इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा एक मिनट, हमने यहाँ पर अभी वैल्यू तो पुट नहीं करी है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग यू देख रहे हैं कि ये रिलेशन हमारे पास होता है, ठीक है, ये हम लोग ये देख रहे हैं कि ये रिलेशन होता है, हमने अभी किसी वैल्यू को यहाँ पर पुट नहीं किया है, ठीक है, हमने वैल्यू पुट नहीं करी, तो ये सिर्फ इतना होगा कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसके लिए हमने लेंस इक्वेशन लिख ली है, ओके, इसके लिए हम लोग ने लेंस इक्वेशन लिख ली है। उसके बाद अब चलते हैं इस पे आगे। तो इनको अगर हम लोग कंबाइन करते हैं
तो 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1, यानी कि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर बन जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, और ये अगर मिलकर बनेगा तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? अब इसको और इसको जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या निकल कर आ रहा है कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये बन गया। अब इस पे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो पावर होता है वो होता है 1/f, जो पावर होता है वो होता है 1/f। तो पावर अगर हमारा 1/f है तो हमने इस 1/f की जगह पर रख दिया कितना, p, और 1/f1 की जगह पर हो गया p1 और ये हो गया p2। इस तरीके से हम लोग ने ये भी देखा कि अगर हमारे पास दो थिन लेंस है, उनको कांटेक्ट में ऐसे लाकर रख दिया जाए तो एक का पावर दूसरे के पावर के साथ ऐड हो जाता है, एक लेंस का पावर दूसरे लेंस के पावर के साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम चाहे इस रिलेशन से देखें चाहे इस रिलेशन से, हमारा चीज सेम है। अगर मान लीजिए हमारे पास इन दो लेंस की बजाय कई ढेर सारे लेंस होते हैं, ठीक है, जिनकी की डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ है होती, तो जो इक्विवेलेंट हमारी यहां पर फोकल लेंथ आती, सेम प्रोसीजर से कि हर एक के लिए हम लोग देखते, हर एक जो लेंस होता है उसके लिए देखते, तो ये इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी बन जाती, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 डॉट 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 1/fn। ठीक है, अप टू n जो है हमारे लेंस, उन तक के लिए जो टोटल फोकल लेंथ हो जाएगी वो इतनी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इसी को अगर हम लोग पावर के टर्म्स पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो हो जाएगा p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 डॉट डॉट डॉट, यहां पर हम लोग का pn तक हो जाएगा। ठीक है, तो p यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट पावर जो होगी लेंस कॉम्बिनेशन की, यानी कि जितने भी यहां पर लेंस लगेंगे उनका जो हमारा सम होगा वो इस p से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। और इसका हम लोग अगर कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे थिन लेंस होते हैं कॉम्बिनेशन में, उनकी जो नेट पावर होती है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल पावर होती है, यानी कि ये चीज। ठीक है, तो ये रिलेशन याद करिए चाहे ये करिए, सेम ही चीज है। ठीक है, तो ये याद करना थोड़ा आसान है कि जो हमारी पावर होती है वो कैसी होती है, एडअप हो जाती है, पावर हमारी एडअप हो जाती है, और उस पावर के एडअप होने की वजह से हम लोग सिंपली ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कई ढेर सारे थिन लेंसेज हैं एक जगह पर, इन कांटेक्ट हैं, तो जो नेट पावर होगी वो p1 प्लस p2 प्लस p3 ऐसी होगी। और इससे हम लोग उल्टा यहां पर जा सकते हैं फोकस के बारे में देखने के लिए, कि हम जानते हैं कि जो पावर होगी किसी जगह की, अगर उस पे नेट पावर की अगर हम बात करें तो उसकी भी एक फोकल लेंथ ही निकल कर आएगी, तो उसके लिए बन जाएगा 1/f, और ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। इस तरीके से पूरी इक्वेशन जो ऊपर बनी हुई है वही दोबारा निकल कर आ जाएगी। यहां तक क्लियर? ठीक है, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, इसमें अब देखो जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन के साथ क्या होता है कि मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर तो ऐड होती है, पावर जो होती है वो ऐड होती है, ध्यान दीजिएगा, जो पावर होती है वो ऐड होती है ऐसे। ठीक है, जो पावर होती है वो ऐड अप होती है, जबकि जो हमारा मैग्निफिकेशन होता है वो मल्टीप्लाई होता है। यानी कि अगर पहला वाला लेंस मैग्निफिकेशन हमारा कर सकता है m1, दूसरा लेंस अगर मैग्निफिकेशन कर सकता है m2, तीसरा लेंस अगर मैग्निफिकेशन कर सकता है m3, चौथा इसी तरीके से अप टू n तक अगर ये हमारे मैग्निफिकेशन m1 m2 m3 ऐसे कर सकते हैं, तो जो नेट मैग्निफिकेशन इन सब का निकल कर आएगा वो होगा मल्टीप्लाइंग का, वो क्या होगा, मल्टीप्लाई। क्लियर? तो मैग्निफिकेशन और पावर में ध्यान दीजिएगा, पावर में जो होता है पावर उनका एल्जेब्रिक सम होता है, जबकि मैग्निफिकेशन में वो प्रोडक्ट होता है। तो टोटल मैग्निफिकेशन m ऑफ द कॉम्बिनेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन m1 m2 m3, इन सब का जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो m के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके एप्लीकेशन हमारे बहुत ढेर सारे हैं, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि हम लोग लेंस को जब कंबाइन करते हैं तो हमें एक पावर बढ़ी हुई मिलती है। अब अगर वो हम लोग कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक साथ करेंगे तो उस हिसाब से हम लोग
एक डिजायर्ड वैल्यू की पावर का हम लेंस को फॉर्म कर सकते हैं और साथ में उसके मैग्निफिकेशन को भी यहां पर अगर हम लोग देखें तो प्रोडक्ट में वो निकल कर आ रहा है। यानी कि इन दो चीजों का अगर हम लोग ध्यान दें तो पावर और मैग्निफिकेशन जिस भी उस पे हमें चाहिए, जिस भी वैल्यू की हमें चाहिए, तो कई ढेर सारे लेंसेज को कंबाइन करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको समझ पे आ रहा हो कि ये क्या है, तो ये जो कैमरे के आगे कैमरा जो होता है फोटो खींचने वाला, जो मतलब बड़े कैमरे आते हैं उनके आगे ये लेंस लगे होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है, एक सिंगल लेंस नहीं होता, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होते हैं। तो ये लेंस क्या करते हैं, इनको ही हम लोग आगे पीछे करते हैं जिससे कि एडजस्ट हो जाते हैं और डिफाइंड जो हमारी डिजायर्ड मैग्निफिकेशन है वो मिल जाता है, या फिर हमें जो पावर चाहिए होती है वो चीजें मिल जाती हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यहाँ पर देखिए जैसे एप्लीकेशन है, साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का एप्लीकेशन हमारा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैलिडोस्कोप इन सब में यूज होता है। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूजफुल इन डिजाइनिंग लेंस फॉर वेरियस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। और एक चीज जो मैंने अभी आपको बताया है थिन लेंस के बारे में, ये हमारा क्या है, मतलब जो भी डिस्कशन अभी हुआ वो थिन लेंस के बारे में है। बट एक्चुअल में जो लेंस होते हैं वो थिन लेंस नहीं होते हैं, वो उनमें कुछ थिकनेस भी होती है। ठीक है, तो जब थिकनेस होती है तो हमारी कुछ और चीजें भी इंक्लूड होती है उस पर, और जाकर फिर हमारे नए तरीके के फॉर्मूले दिखाई देते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, और जब आप हायर स्टडीज पे जाते हैं तब उन सब चीजों को पढ़ते हैं। क्लियर? मैं सिर्फ आपको एक जनरल नॉलेज के लिए ये चीज बता रहा था कि जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो एक बहुत ही अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म है एक बहुत ही बड़े सब्जेक्ट का। ठीक है, यहां पर हम लोग छोटे छोटे चीजें समझ रहे हैं क्योंकि ये एज है। ये क्या है? एज है, यानी कि अगर हम फिजिक्स की बात करें तो बहुत बड़ी है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स बहुत बड़ी है, उसमें सिर्फ आप यहां पर हैं कहीं पर किनारे पर थोड़ा सा जगह पर 12th क्लास में जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो इतनी थोड़ी सी है। अगर ये इतनी बड़ी है तो ये इतनी थोड़ी सी, वो भी एज है। अंदर तो अभी आप गए ही नहीं, अंदर तो अभी आप गए ही नहीं, अंदर बहुत यहां पर हमारी चीजें होती हैं। क्लियर? तो बहुत इजी है फिजिक्स अपनी क्लास 12th की, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको समझना है सिंपल चीजें, और वहां से ही फिर धीरे धीरे आगे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये सारा इस पे होता है। आइए इस पे बेस्ड एक एग्जांपल को करते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द गिवन फिगर। तो इसका फिगर की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो फिगर हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, जैसे कि हमारे पास एक इधर एक लेंस हो जाए और उसके बाद फिर यहां पर हम लोग क्या करें कि इस लेंस को आगे ले जाकर दूसरे एक, ये तो एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, दूसरा यहां पर हमारे पास आ जाए एक इस तरीके का लेंस, फिर यहां पर एक और आ गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ओके, यहां से लेकर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर से, कितनी है? 30 सेंटीमीटर्स। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर्स। कितनी है? 5 सेंटीमीटर्स। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये चीज, इसकी जो फोकल लेंथ है वो है +10, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो है -10, और इसकी जो है वो है +30 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर्स पर है, ये भी सेंटीमीटर्स पर है। अब हमें यहां पर बताना है कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी जो ये लेंस कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें फर्स्ट लेंस की वजह से इमेज कहां पर फॉर्म होगी, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे 1/v1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1। क्यों हम ले रहे हैं? ये मान रहे हैं कि पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस और ये तीसरा लेंस। तो पहले लेंस के लिए जो हमारी लेंस इक्वेशन बनेगी वो ये हो जाएगी 1/v1 माइनस 1/u1 1/f1। अब इन पे वैल्यू पुट करिए, तो 1/v1 माइनस 1 यहां पर u1 कितना है? 30 सेंटीमीटर, तो -30 पुट किया जाएगा क्योंकि इधर है, इस तरफ है बाई साइन कन्वेंशन। और f1 कितना है हमारा? प्लस का है, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो यहां से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे v1 की वैल्यू तो ये कितनी निकल कर आ जाएगी? देखिए यहां से 1/v1 इज इक्वल टू हो गया 1/10, और ये माइनस माइनस मिलकर बन जाएंगे प्लस, ये क्या बन जाएंगे? प्लस, और जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में।
ठीक है, यहां से जब ये सॉल्व होगा तो ये बन जाएगा 2/30 और ये होगा V1। यहां से जो V1 निकल कर आ जाएगा वो 15 सेंटीमीटर निकल कर आ गया, 15 सेंटीमीटर निकल कर आ गया V1। ठीक है, अब ये जो V1 है, ये जो निकल कर आया है, वो एक्ट करेगा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस सेकेंड लेंस। इस सेकेंड लेंस के लिए, जिसकी की फोकल लेंथ हमारी -10 सेंटीमीटर है, इसके लिए बिहेव करेगा कैसा? एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बट यहां पर ध्यान दीजिए कि ये इस लेंस और इस लेंस के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 5 सेंटीमीटर की। यानी कि यहां से अगर हम लोग देखें कि ये इधर 30 सेंटीमीटर था और जो इमेज फॉर्म हुई है वो कहां पर फॉर्म हुई है? प्लस का 15 सेंटीमीटर में। तो 5 + 10 यानी कि इमेज जो फॉर्म हुई है वो यहां कहीं फॉर्म हुई है। ठीक है, इधर से इधर डिस्टेंस 5 है और इधर से इधर 10 है, तो 5 + 10 15। यानी कि जो इमेज फॉर्म हुई वो यहां कहीं पर फॉर्म हुई पहले वाले की वजह से। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, क्या करेंगे? इसको हम लोग यूज करेंगे किसके लिए? ऑब्जेक्ट की तरह, इस सेकंड वाले के लिए। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अब मान लीजिए सब कुछ भूल जाइए, यही रखिए कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर है। तो ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है इस सेकंड वाले के लिए, देखिए, तो आपको यहां से और इसके बीच की डिस्टेंस देखनी होगी। तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो सेकंड वाले के लिए जो हमारा बनेगा, जैसे कि V2 - U2 इज इक्वल टू 1/F2। यहां पर जो V2 है वो हमें फाइंड करना है, और जो U2 है वो देखिए इधर प्लस में 10 सेंटीमीटर में। यहां से देखिए, यहां से इसके बीच की डिस्टेंस। यही हमारे बेसिक्स होते हैं कि हमें शुरुआत में जो भी हमने अभी पढ़ा कि कैसे निकल कर आता है, ठीक है, कैसे वो ये वाला फॉर्मूला निकल कर आता है 1/F इज इक्वल टू 1/F1 + 1/F2। इसी चीज को हमें ध्यान रखना होता है और इसी से ही क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होते हैं। बाकी ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है वो किस केस के लिए था? कि जब ये जो सेंटर्स थे, ऑप्टिकल सेंटर, वो कॉन्साइड कर रहे थे, बट यहां पर तो डिस्टेंस पे रखे हुए, थोड़े थोड़े दूर पर रखे हुए हैं। तो फिर क्या होगा? इसके लिए हमें एक एक स्टेप ऐसे चलकर जाना होगा। बाकी इसके फॉर्मूले भी फॉर्म किए जा सकते हैं। तो यहां पर अब हम लोग U2 की जो वैल्यू है वो पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। U2 जो है हमारा, U2 क्या है? इसके लिए ऑब्जेक्ट, और इसकी ये जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है? इमेज है पहली वाली की। इमेज जो पहली वाली है वो यहां पर फॉर्म हो रही है। यहां पर फॉर्म हो गई तो अब भूल जाइए कि यहां पर कोई एक यहां पर लेंस भी था। तो क्या होगा? हम ये देखेंगे कि ये एक लेंस है, इस लेंस के सामने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और कहां पर रखा हुआ है? +10 पर रखा हुआ, +10 पर रखा हुआ, +10 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग यहां पर ले लेंगे 10 सेंटीमीटर, और ये F2 जो है ये हमारा -10 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/V2 इज इक्वल टू -1/10, और इधर जाएगा ये प्लस में 1/10 हो जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से ये जब बन जाएगा 0, तो V2 ने हमारा निकल कर आ जाएगा कितना? इनफाइनाइट। और कैसा हमारा इनफाइनाइट निकल कर आ जाएगा कि ये इनफाइनाइट पे आगे इमेज फॉर्म हो रही है। यानी कि अब मैं अगर इस लेंस की बात करूं, इस लेंस के लिए, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनफाइनाइट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो इमेज फॉर्म हो रही है, इसकी वजह से, इस वाले लेंस की वजह से जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहां फॉर्म हो रही है? वो फॉर्म हो रही है इनफाइनाइट पे। वो कहां फॉर्म हो रही है? इनफाइनाइट पे कहीं पर फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे अगर फॉर्म हो रही है इमेज, तो इस इमेज को अब हम यूज करेंगे कैसा? एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। ठीक है, तो इस लेंस और इस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? इनफाइनाइट। यानी कि U3 जो हो गया वो हो गया इनफाइनाइट। अब इसको जब हम लोग पुट करेंगे तो 1/V3 इज इक्वल टू, सॉरी, 1/V3 - 1/U3 इज इक्वल टू 1/F3। यहां से इसको पुट करिए तो 1/V3 - 1/U3 कितना? U3 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्योंकि U3 हमारे किसके बराबर है? V2 के बराबर है। ठीक है, U3 जो है वो हमारा V2 के बराबर है। U3 हमारा V2 के बराबर है। तो यहां से जब हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/F3 कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव का ही है। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, यानी कि V3 जो है वो हमारी 30 सेंटीमीटर बन रही है। ठीक है, जो हमारा V3 है वो कितना बन रहा है? 30 सेंटीमीटर। यानी कि फाइनल जो इमेज फॉर्म होगी इस ऑब्जेक्ट की वो कहां फॉर्म होगी? इस वाले से 30 सेंटीमीटर पर। ठीक है, इधर से
30 सेंटीमीटर होगी। ये जो थर्ड लेंस है इससे यहाँ पर 30 सेंटीमीटर राइट में फॉर्म होगी। ये ध्यान दीजिएगा, इससे 30 सेंटीमीटर राइट में फॉर्म होगी, यहां कहीं इमेज फॉर्म होगी इसकी वजह से। क्लियर? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बात समझ पे आई कि कैसे हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट, कई ढेर सारे लेंस और उस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज हम लोग ने फाइंड करी। तो एक एक लेंस को हम यूज करते हैं। बस ध्यान ये रखते हैं कि पहले वाला जो लेंस होगा वो जो इमेज बनाएगा वो दूसरे वाले के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। यानी कि आपको मान लेना है कि वो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट है, बस इतना मानना है कि वो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट है, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी सिंपल कैलकुलेशन है। क्लियर यहां तक? इस पे जब हम अब जो इसका अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा हमारा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म में हम लोग ये देखेंगे कि प्रिज्म आखिर कैसा होता है, वो उसमें कौन कौन से एंगल्स होते हैं, रिफ्रैक्शन कैसा होता है उस पर, फिर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।